बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पीपीएससी स्कैंडल केस के बारे में अहम खबर दूंगा और ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा कि उसका जो है एंटी करप्शन ने क्या फ़ैसला किया है और क्या हकाम जो है एंटी करप्शन ने पीपीएससी वालों को जारी कर दिए हैं। और उसके साथ साथ मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में आपको दूंगा कि पीपीएससी के जो पेपर्स थे वो कितने में बेचे गए थे और इंटरव्यू सिलेक्शन कितने पैसों में होती रही है। जी हाँ दोस्तों, ये स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। और उसके साथ साथ जो है रिट जो थी उसका क्या बना है। तो दोस्तों, तफसील में जाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुँचती रहे। जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ मैं। पीपीएससी स्कैंडल ताज़ा तरीन खबर है। मुलज़िम गज़नफ़र, फ़हद, फुरकान वगैरह का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। और उसके साथ साथ पेपर लीक की डील 60 लाख तक की जाती रही। एडिशनल डायरेक्टर के भाई भी उसमें मुलव्वस थे। जो एडिशनल डायरेक्टर था पीपीएससी में, उसका भाई भी मुलव्वस है। सोनिया का किरदार, और जो सोनिया थी पीपीएससी में जो भी है, उसका भी इसमें अहम किरदार है कि वो भी करप्शन में मुलव्वस थी। एडीसीओ की बहन जो तहसीलदार पोस्ट पर उम्मीदवार थी, 5 लाख में पेपर डील की और बाकी तमाम खवातीन को साथ लेकर जाना था। मुलज़िम फहद के मुताबिक पेपर लीक के 8 लाख और इंटरव्यू पास करवाने के 5 लाख अलग से रेट तय होते थे। पीपीएससी बहावलपुर के डायरेक्टर भी 3 उम्मीदवार से डील कर चुके थे। जी हाँ दोस्तों, तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है कि स्टूडेंट्स के साथ कितनी ज़्यादती हो रही है, हमारे साथ कितनी ज़्यादती की जा रही है कि इतने में पेपर्स फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जो कि एक ईमानदार इदारा था जिसमें मेरिट पर भर्तियाँ होती थी, तो आज जो है उसका क्या होने जा रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इसके लिए जो है अगेंस्ट होना चाहिए, हमें भी, हमारा भी हक है कि इसमें शामिल होना चाहिए। जो एहतजाज प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका भी साथ देना चाहिए। तो दोस्तों, उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि 11 मोबाइल फ़ोन्स की व्हाट्सएप चैट जो डिलीट कर दी गई थी वो डिलीट कर ली गई है, जिसमें हसास इदारों के बड़े ऑफिसर्स तक के अहलखाना मुलव्वस निकले। बायोलॉजी के पेपर भी लीक किए गए। जी हाँ दोस्तों, जो बायोलॉजी के कैंडिडेट्स थे जिनके टेस्ट हो चुके थे, उनके भी पेपर्स जो हैं वो लीक किए गए थे। नकद रकम वसूली के बाद पेपर्स में 84 मार्क्स लगाए गए, बाकियों के 90 मार्क्स लगाते रहे। लेक्चररों की पोस्ट के रेट ज़्यादा लगे, तहकीकाती अफसर का गलत में बयान। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी बताया जा रहा है कि जो रिट दायर की थी हाई कोर्ट में, वो भी हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दी है। और जो 11 तारीख को जो एहतजाज हुआ था, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसका जो है वो क्या बना, वो कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि उसमें जो है तमाम स्टूडेंट्स जो आने थे शिरकत करनी थी, जिन्होंने वो कम किए शायद किसी रीज़न्स की वजह से। तो हमें चाहिए कि इनके अगेंस्ट होना चाहिए। तो सुनने में आ रहा है कि एंटी करप्शन ने तजावीज़ भी जारी कर दी हैं उनको, पीपीएससी वालों को। उनका जो चेयरमैन है वो भी जो है चेंज होने के करीब है, तो वो भी हमें चाहिए कि उनके अगेंस्ट होना चाहिए। उनकी मौजूदगी में ये कैसे होता रहा। तो उसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो बाकी टेस्ट और इंटरव्यूज़ थे वो भी अभी होने हैं। इंटरव्यूज़ तो हो रहे हैं, 14-15 जनवरी को भी इंटरव्यू होने थे जो हो रहे हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने डिले हो चुके हैं, लेकिन जो है कैंसिल कोई इंटरव्यूज़ और टेस्ट नहीं हुए हैं। और टेस्ट भी 24-25 जनवरी को उर्दू और इस्लामियात के टेस्ट जो बाकी रहते हैं उनकी 24-25 जनवरी तक जो है उनकी डेट भी अनाउंस की जाएगी। और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से जो है उनके टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, जिनके टेस्ट रहते हैं वो भी इंशाल्लाह तैयारी करें, और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। तो एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।